Well, hi guys, good afternoon. Hope you are doing good. And it's Sandeep Lameshane's birthday today. So happy birthday, Sandeep. एंड थोड़ी सी संदीप के बारे में बात करना जरूरी है, थोड़ी सी और भी कुछ बातें वो भी करेंगे, बट संदीप के बारे में थोड़ा सा, संदीप के कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में बात करूंगा जो शायद जिस पर हमारा ध्यान बहुत नहीं जाता है। मतलब जब मैं संदीप लामेशाने कहता हूं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद वो दो रिकॉर्ड्स आते होंगे। सबसे पहले फास्टेस्ट 100 विकेट और इन ओडीआई, और सेकंड फास्टेस्ट 100 विकेट इन टी20। तो ये दो ऐसे रिकॉर्ड है जो संदीप को बहुत बड़ा बनाता है, जो बताता है संदीप को कि भाई वो एक दो मैचेस वाला खिलाड़ी नहीं है, फ्लूक से विकेट लेने वाला खिलाड़ी नहीं है, कंसेक्यूटिव विकेट लेने वाला खिलाड़ी है। तो उसके रिकॉर्ड्स पर ऑब्वियसली बात होगी बिकॉज इट्स दी बर्थडे, इट्स हिज बर्थडे, तो इसलिए मैंने उसको दी बर्थडे कहा। बिकॉज संदीप हैज चेंज्ड स्टफ फॉर नेपाल यार। मतलब मेरे जैसे बहुत सारे लोग आज जो नेपाल क्रिकेट को फॉलो करते हैं, जो नेपाल क्रिकेट को देखते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन अगर नहीं कहूंगा तो एटलीस्ट मैं कहूंगा वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, बिकॉज आई नो कि और भी कुछ प्लेयर्स हैं पास में जो नेपाल को ऊपर लेकर आए हैं। उसमें पारस का एक बहुत बड़ा नाम है, पारस सर का, तो और भी प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स नहीं रहे। लेकिन संदीप एट दिस मोमेंट हैज बीन एक्सेप्शनल, और करंट जनरेशन का जो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कोई है तो वो संदीप लामेशाने है। अभी रिसेंटली जब मैं अमित मिश्रा से मिला था, जब मैंने उनसे संदीप के बारे में पूछा था, तो उन्होंने भी काफी बातें बताई थी कि यार ही इज अ स्किलफुल बॉलर एंड ही हैज एवरीथिंग। वो फ्लिपर, गूगली, क्विक वंस, जितने एक लेग स्पिनर के पास होती है वो सारी स्किल्स उसके पास हैं। वो उनको ब्रश और कर ले तो और बेहतर हो जाए। और जब उनके रिकॉर्ड्स के बारे में बात होती है तो एवरीवन अप्रिशिएट एंड वी नो कि नेपाल में किस तरह से लेग स्पिनर का क्रेज बढ़ा है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ संदीप लामेशाने। जैसे अफगानिस्तान में राशिद खान के आने के बाद लेग स्पिनर का क्रेज एकदम बढ़ गया, एवरीवन वांट टू बी लाइक राशिद खान। सिमिलरली एवरीवन हु इज प्लेइंग क्रिकेट, जो कल को अपनी टीम को रिप्रेजेंट करना चाहता है, ही वांट्स टू बॉल स्पिन लाइक संदीप। और संदीप की मतलब अपना एक अलग स्टाइल है, यूनिक स्टाइल है, जो प्लेयर्स को काफी डिफिकल्टी क्रिएट करता है। देखो अभी वो कनाडा में खेल रहे हैं, चाहे वो कनाडा में, और पता है संदीप की सबसे अच्छी बात क्या है, चाहे वो कनाडा में खेलें, चाहे वो वेस्ट इंडीज में खेलें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर खेलें, या वो इंडिया आकर खेलें, जहां भी वो गए हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट। ऐसा होता है ना स्पिनर्स को, जैसे आप देखो अश्विन को यूजुअली इंडिया जो है वो इंग्लैंड जब जाता है तो नहीं लेकर जाता है, लेकर जाता है तो प्रेफरेंस नहीं मिलती है। रीजन बीइंग के रविंद्र जडेजा ज्यादा बेहतर है उनसे कंपैरेटिवली, तो आपको जगह नहीं मिलती है। लेकिन संदीप की तरफ अगर आप देखोगे तो अपना लेवल संदीप ने इतना ऊपर रखा है कि उनका कोई कंपटीशन नहीं है फिलहाल। और आप कहीं भी जाओ, ये नहीं सोच सकते हो कि यार संदीप को वहां नहीं खिलाएंगे, बिकॉज वहां स्पिन को असिस्टेंस नहीं मिलती है। ही टेक्स विकेट एवरीवेयर ही गोज। अभी कनाडा में भी ही इज द लीडिंग विकेट टेकर। सो संदीप हैज बीन एक्सेप्शनल। संदीप ने आज के टाइम पर आप कहीं भी चले जाओ, एवरीवन हु हैज वॉच्ड क्रिकेट, हु हैज वॉच्ड इंटरनेशनल क्रिकेट, और जिसने नेपाल को खेलते हुए एक बार भी देखा है और उसने संदीप को देखा है, दिस इज वन थिंग कि यार इस बंदे को और ऊपर स्टेज पर खेलने की जरूरत है। आप ओडीआई की तरफ देखते हो, मतलब एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है संदीप के बारे में, हम टी20 के बारे में बहुत बात करते हैं कि यार टी20 में संदीप ऐसे हैं, टी20 में संदीप ऐसे, लेकिन जब आप ओडीआई की तरफ देखते हो तो संदीप के कुछ रिकॉर्ड्स आपको एकदम शॉक कर देते हैं। पहला रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली जो हम सबको पता है, बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसके अलावा दो और रिकॉर्ड्स हैं जो आपको जानने चाहिए। सो फर्स्ट तो हमको पता है भाई कि फास्टेस्ट 100 विकेट लिए उसने, ठीक है, बहुत नाम है। लेकिन उसके बाद अगर आपको नहीं पता तो बताऊं कि संदीप के पास अगर बॉलिंग एवरेज के बारे में बात करूं इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई में, तो उसमें संदीप नंबर 1 पर है। संदीप से बेहतर बॉलिंग एवरेज किसी का नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडीआई में। हम टी20 की तरफ देखते हैं, बट जब आप ओडीआई की तरफ देखो सो ही हैज गुड रिकॉर्ड्स। संदीप नंबर 1 पर हैं सबसे ज्यादा 4 विकेट हॉल कंसेक्यूटिव लेने वाले, मतलब एक मैच में लिया, दूसरे में लिया, तीसरे में लिया, इसमें वो नंबर 1 में सबसे ज्यादा बार उनका। और इस लिस्ट में कुछ और प्लेयर्स हैं जो उनके साथ शेयर करते हैं उस नंबर 1 के स्पॉट को, जैसे मोहम्मद शमी के पास कंसेक्यूटिव सबसे ज्यादा ओडीआई में 4 विकेट या उससे ज्यादा हॉल्स हैं। फिर शाहीन अफरीदी के पास सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव 4 विकेट से उससे ज्यादा हॉल हैं। फिर शाहिद अफरीदी के पास हैं। इसी लिस्ट में संदीप लामेशाने आते हैं। तो आप सोचो कि एलीट लिस्ट में संदीप है। हम संदीप की बात टी20 में तो करते ही करते हैं कि भाई आपको कहीं पर आके दो। आप अभी कनाडा में देख रहे हो क्या हो रहा है, उनके हाथ में बॉल आती है, फर्स्ट या सेकंड ओवर है वो बंदा विकेट ला करके दे देता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि 4th ओवर में जाकर के कि हाँ भाई लास्ट में चलो कहीं जा रहे, नहीं कि बैट्समैन मारने पर जा रहा। वो बैट्समैन पढ़ने में ही कंफ्यूज हो जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो एलबीडब्ल्यू करके जाते हैं।
इनफैक्ट एलबीडब्ल्यू की लिस्ट में अगर आप देखोगे तो आई थिंक वो 5th या 6th पर है सबसे ज्यादा टाइम्स लेने वाले पर्टिकुलर इसमें फॉर्मेट में। तो वो एलबीडब्ल्यू और क्लीन बोल्ड बहुत ज्यादा करते हैं। रीजन बीइंग कि उनकी बॉल जब पढ़ करके अंदर आती है और वो जितनी तेज आती है, वो पढ़ करके एक तो तेज होती है, फिर टर्न होती है, तो उससे बैट्समैन काफी कंफ्यूज हो जाता है। बिकॉज एक तो वो गूगली रहती है, दूसरा वो फास्टर वन रहती है। तो देर आर सर्टेन रीजन जो संदीप को ना एकदम डिफरेंट बनाता है। तो इसलिए मैंने संदीप के कुछ रिकॉर्ड्स मैंने से यार चेकआउट करते हैं, मैंने कुछ रिकॉर्ड्स चेकआउट करा। जब मैंने ओडीआईस के देखे तो मैं वाज लाइक कि यार दिस इज इंप्रेसिव। कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पर मेरे सामने हैं, जैसे आईपीएल के, बीबीएल के, T20 के। उसमें व्हेन यू विल हैव अ लुक यू विल सी कि यार एवरीवेयर दैट ही हैज गॉन ही हैज परफॉर्म। सबसे पहले वनडे और इंटरनेशनल, वनडे और T20 का पता है। वनडे में ही हैज प्लेड 51 मैचेस, 112 विकेट है। T20 में भी रिसेंटली उन्होंने अपनी 100 विकेट कंप्लीट की थी। लेकिन उसके अलावा आई मीन T20 इंटरनेशनल में अगर आप T20 में देखोगे तो वो 200 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं T20 में। अदर फॉर्मेट्स में, अदर जो लीग्स वगैरह सब खेलते हैं। उसमें आईपीएल एक बहुत बड़ा मुकाम जहां पर संदीप आए थे। संदीप ने दिल्ली को रिप्रेजेंट करा था और 9 मैचेस खेले थे। उस 9 मैचेस में संदीप ने 13 विकेट लिए थे। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आए, मौका नहीं मिला, मैचेस कम मिले या फिर कुछ नहीं। आप आए, आप खेले और आपको वैसे ही पिक कर लिया गया। आपने 9 मैचेस खेले, आपने 13 विकेट ली, मतलब वहां भी प्रूव करके दिया कि भाई मैं विकेट टेकर बॉलर हूं। फिर उसके बाद आप बीबीएल जाते हो। बीबीएल में आपने 43 मैचेस खेले, उसमें 48 विकेट्स आपके पास हैं। आप वहां भी गए, वहां भी आपने परफॉर्म करा। सो जहां जहां, इसलिए मैंने कहा कि जहां जहां संदीप जाते हैं हर जगह परफॉर्म करते हैं। वी नो के बीते कुछ टाइम में संदीप की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आए। उस इश्यूज की वजह से ये जो नंबर्स हैं ये छोटे दिख रहे हैं कि भाई एक जगह 9 मैच, एक जगह 43 मैच, एक जगह 54 मैच। शायद ये बहुत ज्यादा होते हैं, शायद ये डबल होते हैं अपने नंबर का, लेकिन डबल तो नहीं हो पाए। रीजन बीइंग के बहुत सारे इश्यूज आए। बट अच्छी बात यह है कि अब उन इश्यूज से संदीप आगे निकल चुके हैं। आज उनका बर्थडे है एंड मुझे उम्मीद है कि संदीप अपना बर्थडे कहीं अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को लेकर के सोच रहे होंगे कि यार जो भी हुआ वो हुआ। बट आज से, अब से जो आगे साल आने वाला है 2024 जो आगे आने वाला है, वहां से अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुलते जाएंगे। और अभी तो ये G20 है जहां हम देख करके ऐसा लगता है क्या नहीं यार, ही डिजर्व्स बेटर प्लेस। सो वहां जाएंगे एंड देन ही विल परफॉर्म एंड डू वंडर्स देयर एज वेल। तो संदीप के बारे में ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि यार जाननी जरूरी है, जो शायद नहीं पता। जैसे ओडीआई के स्टैट्स कुछ ऐसे थे, क्योंकि हम हमेशा फास्टेस्ट की बात करते हैं। हम कभी एवरेज के को मोड़ कर नहीं देखते, हम कभी कंसेक्यूटिव 4 विकेट हॉल्स को मोड़ कर नहीं देखते, हम कभी एलबीडब्ल्यूज के नंबर नहीं देखते। जब देखते तो रियलाइज होता है कि यार ये तो और बेहतर है। सो हैप्पी बर्थडे संदीप, यू हैव बीन एक्सेप्शनल, यू हैव बीन रियली ग्रेट। और थोड़ी सी एनपीएल की बात भी कर लेता हूं, बिकॉज एनपीएल को लेकर खैर वो कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बिकॉज वो मोस्टली बिडर्स के लिए। अभी कैन ने एक प्रपोजल डाला है, जो बिडर्स हैं, जो फ्रेंचाइज ओन करना चाहते हैं एनपीएल में, उनके लिए। उसमें बहुत सारी लाइंस डाली है और वो बेसिकली वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से है कि अगर सपोज करो मैं तो ऑब्वियसली उतना बड़ा नहीं हूं, बट कोई आदमी है जिसको कोई फ्रेंचाइज पिक करनी है नेपाल की, तो उसमें कुछ चीजें हैं जैसे लीगल एंटिटी के बारे में, टैक्स कंप्लायंसेस के बारे में बात है। इंटरनेशनल जो कोई है, जो मतलब कोई इंडिया की कंपनी है, अगर वो किसी फ्रेंचाइज को ओन करना चाहती है तो उसको किसी नेपाल की कंपनी से पहले टाई अप करना पड़ेगा, फिर वो कर सकती है। और फिर रिकॉर्ड्स क्लीन रिकॉर्ड होने चाहिए, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी का जो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो ये मैंने इसलिए बस 2 लाइन वो बता दी, बिकॉज अभी कैन ने डाला था ये। और इसमें फॉर्म फीस जो रखी है वो 1 लाख रुपीज रखा है। मतलब जो भी फ्रेंचाइज को ओन करना चाहता है, जो भी कंपनी पार्टिसिपेट करना चाहती है इस बिडिंग में, उसको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तब जाके वो बिडिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगी। और ये नॉन रिफंडेबल है। मतलब अगर आप बिडिंग जीत जाते हो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जीतते हो तो वो 1 लाख रुपए आपको वापस नहीं मिलेंगे। और ठीक है, ये होता रहे, मतलब ठीक है, बिजनेस वाली चीजें वैल्यूएशन होती रहती है। सो खैर देखते हैं कि जो फॉर्म आया है, जो फॉर्म अभी आया है, जो बिडर्स की बात हुई है, कौन कौन बिडर इसमें आते हैं, कौन कौन सी कंपनीज इसमें आती हैं, कौन कौन सी फ्रेंचाइज को पिक किया जाता है, कौन कौन से ओनर्स आते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वैसे, क्योंकि जब हमें, बट ये इंटरेस्टिंग तब ज्यादा हो जाएगा जब हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन से ओनर आ रहे हैं और कितने कितने अमाउंट में उनको पिक किया जा रहा है। खैर ये एक छोटी सी बात थी, बट आज संदीप लामशाने का बर्थडे, संदीप्स डे। सो मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे संदीप टू ईच एंड एवरीवन हु सपोर्ट संदीप। आप भी संदीप को विश कर देना और लेट्स जस्ट होप के ही ग्रोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन फ्रॉम हियर। एंड टिल देन यू गाइस टेक केयर। आई विल
सी यू वेरी वेरी सोन, मे बी टुनाइट, मे बी टुमारो, क्योंकि आज भी मैच है संदीप का और रोहित दोनों का मैच है, बट संदीप का मैच 1:30 बजे रात में, सो ऑब्वियसली टुमारो, क्योंकि आज इंडिया का भी मैच है, सो आई एम गोइंग टू ऑफिस, वहां पर जाकर रिकवर करेंगे और लेट्स सी कि आज का मैच कैसा होता है, बिकॉज वैंकूवर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, उनके कैप्टन अच्छे नहीं है, उनकी टीम अच्छी नहीं है, उनके विकेट कीपर अच्छे नहीं है, जस्ट 2-3 प्लेयर्स हैं उनके लिए हम मैच देख रहे हैं। खैर लेट्स सी व्हाट हैपेंस, टिल देन यू गाइस एंजॉय द मैच एंड हैप्पी बर्थडे संदीप लमेशाने, आप लोग भी जरूर विश कर देना। बाय बाय, टेक केयर।